Hi everyone, and how are you, dear students? I am Sayyid Naseeb Zada. Assalamu alaikum. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक्स। इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है, नॉलेजफुल चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, आसान भी है। लेकिन आपने इस चैप्टर के हर एक वीडियो को पूरा देखना है, गौर से देखना है, क्योंकि ये वीडियोस इंटर रिलेटेड है। ये टॉपिक इंटर रिलेटेड है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और एक टॉपिक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हम बेसिक्स के बारे में जाते हैं कि केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेसिक्स क्या है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री असल में द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जीज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और केमिकल एनर्जी दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ये भी पढ़ते हैं कि हाउ द केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेसेस ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के सरफेस के ऊपर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में भी पढ़ते हैं। इसमें हम ये भी समझते हैं कि हाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट का क्या ताल्लुक है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन वाक़ हो रहा है तो कैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, या इलेक्ट्रिक करंट गुजारने से एक सोल्यूशन में केमिकल रिएक्शन कैसे वक़ूअ पज़ीर होता है। इस सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह। बहुत आसान है, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। स्टूडेंट्स, आते हैं डेफिनेशन की तरफ। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, इसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप, ताल्लुक बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, या जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट को किसी सोल्यूशन से गुजारते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से पास करते हैं, तो वो कैसे केमिकल रिएक्शन शुरू करता है, इनिशिएट करता है, या ऑलरेडी इनिशिएटेड केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जीज। हम इसमें ये भी स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है। ये सारी चीजें अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। हाउ केमिकल रिएक्शन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। जब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है। हाउ इलेक्ट्रिक करंट can be used to cause a chemical reaction। सिंपल सी बात है, या तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है और हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मिल रहा है, या तो इलेक्ट्रिक करंट हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से गुजारते हैं, उसके जरिए केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये इंटर कन्वर्जन हम समझने की कोशिश करेंगे इसी चैप्टर में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शंस वेयर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टेक्स प्लेस। अब ये जो बुनियादी डेफिनेशन में मैंने केमिकल रिएक्शन का जिक्र किया, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली वो केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा हो। एक एटम इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, दूसरा गेन करता है, इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। स्टूडेंट्स, सच केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का इखराज, इंजिज़ाब, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, उनको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं।
अगले टॉपिक्स में आप डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ हर चीज़ को डिटेल से बताने से या बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से ये वीडियो लंबी हो जाती है। रिडॉक्स अगर आप नाम की तरफ तवज्जो दे तो रेड एंड ऑक्स, वो केमिकल रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन, रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन, chemical reaction during which oxidation and reduction takes place simultaneously are called redox reactions. These are also called simply reduction oxidation reactions or oxidation reduction reactions. Students, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा वेट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेली लाइफ में क्या अहमियत है, फायदे क्या है, बहुत सारे हैं, चंद एक को मैंने यहां पर लिखा है। नंबर 1, बैटरीज एंड सेल्स। एवरीडे लाइफ में जो बैटरीज हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम कार या व्हीकल गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, घरों में यूपीएस के साथ वो लगाते हैं, इस तरह लाइटनिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ये बैटरीज है, बैटरीज। और बैटरी जो हमें लाइट देते हैं, जो आप देखते हैं कि वो रिचार्जेबल भी होते हैं। ड्राई सेल का आपने नाम सुना होगा, वॉल क्लॉक में, टाइम पीस में हम इस्तेमाल करते हैं, ये डिजिटल वॉचेस में, कैलकुलेटर्स में, बीपी मशीन्स में, ये छोटे छोटे सेल्स जो इस्तेमाल होते हैं, ये ड्राई सेल्स कहलाते हैं। तो ये सारे इसकी मरहूनी मिन्नत है। असल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द सब ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बैटरीज का जिक्र करते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, हमें कैसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और ड्राई सेल्स तो मैंने बता दिया, ड्राई सेल्स और ये बैटरीज, ये रोजमर्रा जिंदगी में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसका बहुत इस्तेमाल है। इसके अलावा इलेक्ट्रोफ्लेटिंग, असल में इलेक्ट्रोफ्लेटिंग तह चढ़ाना होता है। द डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ सम सुपीरियर मेटल ओवर द सरफेस ऑफ एन इंफीरियर मेटल इज नोन एज इलेक्ट्रोफ्लेटिंग। केमिकली, इलेक्ट्रोलिटिकली, जब हम किसी इंफीरियर मेटल जो अदना होता है, बेकार होता है, जिसका कलर अच्छा ना हो, जिसको जंग लगता हो, उसको इंफीरियर, अदना, बेकार मेटल कहते हैं। जस्ट लाइक दैट ऑफ आयरन, इंफीरियर मेटल की सरफेस की ऊपर सुपीरियर मेटल का तह चढ़ाना, उसका कोटिंग करना, इलेक्ट्रोकेमिकली दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको बर्की मलमकारी भी कहते हैं, तह चढ़ाना भी कहते हैं। क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि इंफीरियर मेटल को जंग आसानी से लग जाता है। जब इसके ऊपर एक और तह चढ़ाई जाती है तो वो जंग से बच जाता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम करोजन। इसके अलावा ब्यूटिफिकेशन के लिए, ब्यूटिफिकेशन, इसका इंफीरियर मेटल का कलर अच्छा नहीं होता और ब्राइट कलर्ड वाले मेटल की सरफेस की तह हम इसके ऊपर चढ़ाते हैं ब्यूटिफिकेशन, रिपेयरिंग के लिए, मुरम्मत के लिए। तो ये हो गया दूसरा, कोटिंग मेटल्स के ऊपर तह चढ़ाना। करोजन प्रिवेंशन, जंग को बचाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें आगे वीडियो में आपको डिटेल से मिलेंगी। इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोज में बनाऊंगा इस चैप्टर में। एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हम कंपाउंड से मेटल्स को अलहदा करते हैं और इम्प्योर मेटल की प्योरिफिकेशन भी करते हैं, जो इसी चैप्टर में मौजूद है। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। ये देखिए, अब आप आसानी से समझ जाएंगे। ये है एक कंटेनर, ये देखिए, बीकर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जरूरत के मुताबिक आप ले सकते हैं। वुडन भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है, ठीक है, कंक्रीट का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। ये कंटेनर है, इसको मैंने लिखा है कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर हम दो इलेक्ट्रोड्स हैंग करते हैं ऊपर से या अटैच करते हैं। टू इलेक्ट्रोड, व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स? मेटालिक रॉड्स, इस तरह मेटल के रॉड्स होते हैं, और शीट्स या चौड़ी शीट्स होते हैं,
और वायर्स, जिस तरह बाइंडिंग वायर्स होते हैं वो पतले से। इलेक्ट्रोड्स आर मेटालिक रॉड्स, शीट्स, plates or wires through which electron enter the electrolytic solution or leave the electrolytic solution, जिसके जरिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में दाखिल होते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से बाहर निकल जाते हैं। आर इलेक्ट्रोड्स आर मेटालिक प्लेट्स, rods or wires on whose surface chemical reactions takes place, जिसकी सतह के ऊपर केमिकल रिएक्शन वाक़ होते हैं और वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, जिसमें लॉज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहां पर बात आ गई, ये इलेक्ट्रोड भी हो गई, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेना होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कंटेनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रोलाइट एक लफ्ज होता है, इलेक्ट्रोलाइट। आप 9th की वो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है बेसिक्स, उनमें भी आप जाके देख सकती है वीडियोस। इलेक्ट्रोलाइट्स substances are compounds which ionizes into positive and negative ions are known as electrolytes. Those compounds which ionizes into positive and negative ions in water in aqueous solution are called electrolytes. जो कंपाउंड हम पानी में डालते हैं या आबी महलूल में डालते हैं और वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, आयोनाइज होते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। कॉमन एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट्स का आप ले सकते हैं, ये है MX, ये जनरल है स्टूडेंट्स, ये जनरल है। NaCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, आप HCl ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, बहुत सारे एसिड बेसिस और सॉल्ट सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है MX। अब इसको पानी में डालने से ये M+ M पावर मेटल एंड X नेगेटिव X पावर नॉन मेटल आर हेलोजेंस इसमें तब्दील होता है। ये कंपाउंड आयोनाइज होता है, इसके इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। फिर इसमें दो किस्म के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक। जो 100% या मैक्सिमम आयोनाइज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और जो अप टू लिमिटेड एक्सटेंट महदूद हद तक आयोनाइज होते हैं तो उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मैक्सिमम पॉजिटिव नेगेटिव आयंस देते हैं और उनकी सोल्यूशन से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट पास होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स थोड़े आयंस देते हैं और उनकी सोल्यूशन से थोड़ी सी मकदार में इलेक्ट्रिक करंट गुजारी जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला कंटेनर, दूसरी कैटेगरी में इलेक्ट्रोड्स, तीसरी कैटेगरी में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ये वाला सोल्यूशन, ये मेटल पॉजिटिव आयन है और हेलाइड आयन है, मेटालिक पॉजिटिव एंड हेलाइड आयन है। फिर हमने एक करंट सोर्स लेना है, इस सोल्यूशन से, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से हमने करंट गुजारना है। तो करंट सोर्स है, ये डीसी डायरेक्ट करंट है। ये बैटरी भी आप ले सकते हैं, कोई बैटरी कोई सेल, उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमने एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है और दूसरी को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। The electrode which is connected to the positive terminal of the battery will becomes positively charged. इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। And the electrode which is connected to the negative terminal of the battery will becomes negatively charged. इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। Now, ये मिसाल है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। The negatively charged plate is now called cathode. इसको हम कैथोड बोलते हैं, लेकिन इसी सेल में, वोल्टेज सेल में फिर इसके ऊपर पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर नेगेटिव होता है। बहरहाल फिलहाल इतना ही, और इसको हम बोलते हैं एनोड। पॉजिटिव को हम एनोड बोलते हैं, नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल डेफिनेशन नहीं है। जिस प्लेट पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको एनोड बोलते हैं और जहां रिडक्शन हो रहा है उसको ही कैथोड बोलते हैं। लेकिन फिलहाल आपकी आसानी की खातिर में पॉजिटिव को यहाँ पर एनोड बोल रहा हूँ और नेगेटिव को कैथोड बोल रहा हूँ। पॉजिटिव आयंस कैटाइंस, नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड एनाइंस, कैटाइंस एंड एनाइंस। अब यहां से करंट गुजारा जाता है, तो ये क्या है? जब करंट हम इस सोल्यूशन से, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से गुजारते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जरा देखिए, जरा गौर कीजिए, अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है। अब इलेक्ट्रिक करंट गुजारने से क्या होगा? आयंस मूवमेंट करेगा। यहां पर जो पॉजिटिव आयंस है, कैटाइंस है, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर्स, ये वहां शिफ्ट होंगे और ये यहां पर अट्रैक्ट हो जाएंगे।
मोमेंट होगा। कैटाइंस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, एनाइंस विल मूव टुवर्ड्स एनोड। इस प्लेट की तरफ चूंकि कैटाइंस आते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैथोड। एनाइन यहां पर आ रहे हैं तो इसको एनोड बोलते हैं। सिंपल सी बात है। एनाइन यहां पर आते हैं तो इन मेटालिक सरफेस के ऊपर एक केमिकल रिएक्शन होता है, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहां देखिए ये कौन सा प्लेट है, ये है एनोड, तो मैंने लिखा है एनोड रिएक्शन। एनोड की तरफ ये एनाइन आते हैं, एक्स नेगेटिव हैलाइड आयन है, ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं और हेलोजन एटम में तब्दील होता है। दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है। और ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है, एनोड पे, एनोड पे हो रहा है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज होता है वो इलेक्ट्रॉन यहां से गुजर कर, ये वाला इस बैटरी से गुजर कर यहां पर आ जाता है, यहां पर आ जाता है। यहां पर जब आ जाता है तो मेटालिक कैटाइन यहां पर आ जाता है, वो यही इलेक्ट्रॉन पिक करता है। तो उसी प्लेट पर भी एक रिएक्शन हो रहा है, कैथोड रिएक्शन। यहां पर कैटाइन आ रहे हैं M+, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करता है, मेटालिक एलिमेंट हमें अपटेन होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन कहां हो रहा है, कैथोड पे, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। तो मैंने एक डिफिनीशन की कि द मेटालिक प्लेट्स, रॉड्स और वायर्स और शीट्स थ्रू व्हिच इलेक्ट्रॉन लीव द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एंटर द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। अब स्टूडेंट्स बहुत सारी बातें हो गई, यहां पर बाकायदा केमिकल रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एट द सेम टाइम हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली, तो इनको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इन रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या ताल्लुक है, ये वाला। तो ये हाउ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज्ड टू कॉज केमिकल रिएक्शन, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया गया और केमिकल रिएक्शन आकर हुआ। ये रिलेशनशिप हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोलते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया गया और केमिकल रिएक्शन आकर हुआ, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हो गई और दूसरे जो सेल्स हैं वहां पर फिर केमिकल एनर्जी, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको डैनियल सेल, वोल्टेक सेल और गैल्वानिक सेल बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये बेसिक्स है। अब यहां पर एक बात ये है, इलेक्ट्रॉन का इखराज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ल्यू। यहां पर मैं लिखता हूं ल्यू, ये वाली बात ल्यू, आसानी की खातिर। एल लॉस, ई इलेक्ट्रॉन, ओ ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन, GER, G for gain, E for electron, R for reduction. Gain of electron is called reduction. जहां पर भी इलेक्ट्रॉन जज़ब हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, वहां रिडक्शन हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है, रिडक्शन कहां पे हो रहा है, अगर डायग्राम आपके सामने है तो आप तो कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड एंड रिडक्शन अकर एट कैथोड। लेकिन जब ये वीडियो न हो, ये टॉपिक न हो, आप दूसरे चैप्टर पे चले जाएंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, एनो द ऑक्स रेड्स द कैट, एनो द ऑक्स रेड द कैट। ये सिंपल सा ट्रिक याद करना है आपको, सिंपल सा ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ट्रिक, ल्यू एंड गर। ल्यू द लाइन सेज गर, दिस इज द complete sentence. Leave the line says गर, leave. Loss of electron is called oxidation, gain of electron is called reduction. Simple सी definition है। अब यहां पर एक और ट्रिक है, एनो द ऑक्स रेड्स द कैट। एनो मींस एनोड, ऑक्स मींस ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन आकर एट एनोड, रेड फॉर रिडक्शन, रिडक्शन, एंड कैट फॉर कैथोड, शॉर्टकट कैथोड। Oxidation occur at anode and reduction occur at cathode. ये एक सिंपल सा ट्रिक है, आगे जाकर इंशाल्लाह और ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा। फिलहाल इतना ही बेसिक्स में। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।